हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आप लोगों को आगामी जो स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं उसमें नागपुरी के लिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है वो नागपुरी का प्रैक्टिस सेट जो है वो दूसरा है, उसका पार्ट 1 है। सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोग को। आप लोग देखिए कि आप लोग कितना सही करते हैं। देखिए ये जो बुक है, इसी बुक से हम लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाशित ये बुक है। ये अपने हाथ में आप लोग सबको रखिए, है ना। ये एडू अंकुरन टीम के द्वारा और इंजीनियर अश्विनी कुमार जो मैं हूं, मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग हर एक सेट को आप लोगों के सामने करा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो और उस सेट से कितने और क्वेश्चंस राइज हो, जैसे एक क्वेश्चन से कितने और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो भी आप वीडियो के माध्यम से अगर इसको अटेंड कर रहे हैं तो सीख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, देखिए आपको जो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो पेज है उसका ये ओपन कर लीजिए। बुक जो है वो ये बुक है, अमेजन में और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है और नजदीकी बुक स्टॉल में अवेलेबल है। तो इसको अपने हाथ में रखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसे होगी। सो आप देखते जाइएगा। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर मंचन और निर्देशन के करवाला है। ठीक है, तो आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को कुछ इस तरह से पेज होगा। मैं जो आपको करा रहा हूं वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा। ये देखिए सेम क्वेश्चन रहता है, सेम क्वेश्चन रहेगा, नंबरिंग भी सेम रहेगा। अंतर बस ये है कि ये कराने में मुझे थोड़ा एनिमेशन में डालता हूं तो आप लोग को भी समय मिल जाता है कि आप लोग अपना क्या आंसर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, इसमें तो मैं डायरेक्ट ऐसे करके आंसर सी मार दूंगा। ठीक है, तो इसमें है जैसे ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर मंचन और निर्देशन के करवाला है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है प्रमोद कुमार राय, बीपी केसरी, प्रफुल्ल दा या फिर अशोक पागल। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन बोला हूं, अगले क्वेश्चन से ऑप्शन नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल दा। प्रफुल्ल कुमार राय, प्रफुल्ल दा ही विश्वनाथ शाही नाटक का मंचन और निर्देशन कराए थे। आप लोग जो पढ़ रहे हैं अभी वो उसका प्रकाशन किया गया, प्रकाशित किया गया, लिखकर बुक में, बुक के फॉर्म में आपके सामने लेके आए। तो वो कौन लेके आए हैं? बीपी केसरी। देखिए एडू अंकुरन टीम के द्वारा जो क्वेश्चन बनाया गया है ना, तो उसका हर एक ऑप्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर मंचन और निर्देशन के करवाना है। तो प्रमोद कुमार राय भी कुछ कराए हैं, तो वो वहां पर आप लोग जैसे पढ़िएगा ना तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे बुक में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये क्या करवाए हैं भाई। ठीक है, कि एक प्रति शायद इनके पास था। ठीक है, फिर अशोक पागल जो है वो शायद एडिटिंग में हेल्प किए थे। ठीक है, बीपी केसरी जो है वो क्या किए हैं, तो वो पुस्तक के फॉर्म में, पुस्तक के, किताब के फॉर्म में जिसको हम और आप पढ़ रहे हैं उसके फॉर्म में लेके आए। और प्रफुल्ल जाट जो है वो पहली बार ठाकुर विश्वनाथ शाही के का मतलब कि नाटक का मंचन करवाए थे। ठीक है, उसमें कुछ कलाकार जैसे गणपत राय का कलाकार कोई और थे, ठाकुर विश्वनाथ शाही का भूमिका कोई और निभाए थे। तो उस तरह से जो मंचन पहले नाटक होता था तो वो नाटक जो है वो कौन करवाए थे, तो प्रफुल्ल दा कराए थे। ठीक है, उसका मंचन भी कराए थे और उसके डायरेक्टर भी यही थे, प्रफुल्ल दा थे। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोग इसी तरह से पढ़िए। और जैसे कि बुक है ना, जैसे कि यहाँ पर बुक है मैं बता रहा हूँ, तो यहीं पर लिख दीजिए कि प्रमोद कुमार राय के पास एक प्रति थी, तो एक प्रति सिर्फ लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा ना, ये जो आप प्रैक्टिस सेट का जो बुक है ना वो आपके लिए एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको जो करा रहा हूं उसके बाद एक रिवीजन हो जाता है तो आप लोग को एकदम खप जाएगा एकदम दिमाग में। और तो और रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, जैसे ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के बारे में बताया जा रहा है, ठाकुर विश्वनाथ शाही का और भी लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए 1857 का क्रांति में जो ठाकुर विश्वनाथ शाही थे वो प्रमुख भूमिका यहाँ छोटा नागपुर से निभाए थे, तो 1857 की क्रांति लिख लीजिए। फिर विश्वनाथ शाही जो थे वो कौन से वंश के थे, इस तरह से भी जो भी होगा वो डिटेल यहाँ पर बस थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आप लोग को ना जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, झारखंड स्पेसिफिक या फिर यूपीएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो विश्वनाथ शाही झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो उस समय आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड स्टडी कीजिए और रिवर्स स्टडी कीजिए। अभी के समय क्वेश्चन देखिए, जो टॉपिक में डाउट होता है उसका पीडीएफ खोलिए, पीडीएफ में भी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखिए, वीडियो में भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर से कमेंट करके पूछिए, हम लोग कोशिश करते हैं जवाब देने का। ठीक है, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। साथ ही साथ आप लोग को ये भी बतला दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
उन्नार्थक शब्द में उन संस्कृत शब्द है के जेकर शाब्दिक अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उन्नार्थक का होता है अलग, लेकिन जो सिर्फ उन जो संस्कृत शब्द है उसका मतलब क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, छोटा रूप। ठीक है, उन जैसे कि उकार, आप लोग पता नहीं हिंदी संस्कृत का कितना ज्ञान है ये मुझे नहीं पता है। जैसे ऊ किसी चीज में लग जाता है ना तो वो छोटा चीज बना देता है। जैसे किसी का नाम है लाल, ठीक है, लाल को कर दिएगा लल्लू, ठीक है, तो ऊ लग गया ना तो वो छोटे लोगों के लिए बोला जाता है, मतलब प्यारे से लोगों के लिए या ठीक है या छोटे बच्चे के लिए उकार का प्रयोग किया जाता है। तो उन जो है ना वो संस्कृत का शब्द है, मतलब ये फिलोसफिकल चीज है तो ये सबको समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन बस आप इतना जानिए कि उन जो होता है वो छोटा रूप होता है। अच्छा, साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, जो भी सहायक आचार्य 1 से 5 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नागपुरी का करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से बैच लॉन्च किया गया है। उसका फी है 800 रुपीज। ठीक है, यहीं पे अनाउंस कर दे रहे हैं 800 रुपीज उसका फी है। 800 में आपको सब कुछ मिल जाता है, वीडियो भी मिल जाता है, पीडीएफ भी मिल जाता है, सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिल जाता है 800 रुपीज में, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के नया रूप देवक में बीपी केसरी कर कौन सहायता करना है? ठीक है, तो किसने सहायता किया था? ऑप्शन नंबर डी, अशोक पागल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बोला, चारों ऑप्शंस को आप लोग खंगालिए। ठीक है, अब जैसे केसरी कुमार सिंह, केसरी कुमार सिंह कौन थे? तो ये बीपी केसरी के गुरु थे। समझ रहे मेरी बात को? बीपी केसरी के गुरु थे, इन्होंने ही शायद बोले था कि नागपुरी शायद बांसुरी की बोली है, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट है। तो बीपी केसरी और केसरी कुमार सिंह दोनों का स्टेटमेंट है, उसको आप लोग लिख लीजिए बुक में। तो इस तरह से कीजिएगा, तैयारी होगा, अच्छी तैयारी होगी, कोई आपसे आगे नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। साइकिल कर पैडिल में के जोर नहीं लगावे पारत है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत। आगे बढ़ रहे हैं। जोन शब्द से कोनो वस्तु कर न्यूनता, लघुता, तुच्छता, हीनता आदि कर बोध होवेला, उ मन के का कहना, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको उन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, सॉल्व करते जाइए। ऑप्शन नंबर बी, उन्नार्थक शब्द। आगे है, बीपी केसरी के ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर एक प्रति केकर ठनिक पालाएं, मतलब बीपी केसरी ठाकुर विश्वनाथ शाही का नाटक जो मंचन हुआ था उसका एक प्रति किसके पास मिला था? तो वो प्रमोद कुमार राय के पास मिला था। ठीक है, ये सब चीज को आप लोग देखते जाइएगा। आप लोग अब देखिएगा कि अब साथ ही साथ आप लोग ये भी देखते जाइए कि विश्वनाथ शाही का रोल किसने निभाया था। ठीक है, गणपत राय का रोल किसने निभाया था, डाल्टन का रोल किसने निभाया था, इस तरह को भी लिखते जाइएगा क्वेश्चन में। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम आएगा ही क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कमिश्नर डाल्टन कर पात्र के कर हकें, देखिए आया है ना, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग घबराइए मत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र शर्मा। आप लोग को विश्वनाथ शाही का जो हम ट्रिक भी बना के दिए हैं कि किस पात्र ने कौन सा किरदार निभाया था, उसमें हम बताए थे डाल्टन क्या होता है, अंग्रेज होता है, गोरा होता है। तो हम लोग के कॉलेज में इस तरह से था, हम लोग न्योठा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, सरकाजम, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, माने कि तो क्या बोलते हैं, मजाक में बोलते थे कि जो गोरा है वही सुंदर है, तो वही सुंदर से हो गया सुरेंद्र, और गोरा कौन है? तो कमिश्नर डाल्टन। ऐसे करके आप लोग कुछ बना के बताए हैं, तो सबको आप लोग देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक बार में याद होगा। आगे बढ़ रहे हैं। आंगनई एक उन्नार्थक शब्द है कि जेकर मूल शब्द का होगी, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंगनई का मूल शब्द होता है आंगन, आंगने से बनता है आंगनई। कहीं कहीं पर आंगन का मतलब होता है महिला, स्त्री का स्त्री, या फिर स्त्री का गोद, उसको भी कहते हैं आंगन। ठीक है, तो आप लोग बस आंगन समझिए। उन्नार्थक में जो आंगनई जो है ना, आंगनई का मूल शब्द क्या है? आंगन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। छोटा या तुच्छता कर रूप दिखावे के लागिन कौन व्याकरणिक शब्द कर प्रयोग होवेला, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नार्थक शब्द। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बतलाता हूं साथ ही साथ, देखिए हमारी टीम ना आपको सिर्फ तैयारी कराती है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, हम लोग बस इतना जानते हैं कि हम लोग जो भी चीज या जो भी कंटेंट आप लोग को देते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों की समझ हो। ठीक है, आप लोग कोई प्लीज इस तरह से मत सोचिए कि हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं या हम लोग के द्वारा ही क्वेश्चन को सेट कराया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैसा दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। हाँ, हम लोग प्रॉपर तैयारी कराते हैं और बेस्ट तैयारी कराते हैं, बस इतना है। नागपुरी के लिए हम लोग बेस्ट तैयारी कराते हैं एडू अंकुरन टीम के द्वारा, और जेपीएससी हम लोग क्लास लेते हैं, बिल्कुल जेपीएससी के लिए ही हम लोग एडू अंकुरन चैनल को फॉर्म किए हैं। जेपीएससी नागपुरी के लिए ही एडू अंकुरन चैनल को क्रिएट किया गया था। ठीक है,
और बीच बीच में अब ये सब एग्जाम आने लग गया तो ये सब के लिए भी तैयारी कराने लग गए, नागपुरी मतलब कंप्लीट नागपुरी। तो जेपीएससी के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं, ठीक है। आप लोगों की क्लासेस जो है वो भी बहुत जल्द हम लोग बैच अनाउंस कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक चकता रौद कौन किताब में संकलित होए है? देखिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। तो ये एक चकता रौदे किताब में संकलित हुआ है। चलिए आगे बढ़े, हाँ बढ़ते हैं। सूप कर उन्नार्थक शब्द का हुई। देखिए हम लोग ना धान चाउर को फटकते हैं, अभी जैसे कि धान उसको क्या बोलते हैं, खरिहान से सब कोई कहा धान निकला होगा, मतलब खेत से धान निकला। अब धान जो निकलता है ना तो उसको फटकते हैं तो उसी को कहते हैं सूप। सूप तो सभी कोई आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे सो बात नहीं है। तो उसका उन्नार्थक मतलब उसका छोटा रूप क्या हो जाए तो सुपली कहते हैं। सुपली आप ज्यादातर देखिएगा छुआ दिवाली उवाली के समय लोग खेलते हैं, ठीक है। ग्वालिन बनाते हैं, घर कुंडवा बनाते हैं, उस समय सुपली का यूज करते हैं। नहीं तो फिर पूजा पाठ के समय सुपली का यूज करते हैं, है ना। तो उसी को सुपली कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा लेकिन साथ साथ आप लोग ये सब भी सीखिए कि पटिया क्या कहते हैं, चटाई को कहते हैं, ढकना तो जान पे कहते हैं, सुपड़ा साफ हो गया इसे करके बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मांदी कर गोमके रहे। गोमके का मतलब होता है मालिक, ठीक है। गोमके का मतलब होता है मालिक। तो देखिए हम लोग का नागपुरिया समाज में इस तरह से परंपरा है कि अपना वाइफ को ही मालकिनी बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपना पति को ही मालिक बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं लोग। तो गोमके मांदी कर गोमके मतलब मांदी जो है वो स्त्री है, उसकी पति का नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंथु। अच्छा अब आप लोग मान लीजिए 4 ऑप्शन है ना, तो यहां पर लिख दीजिए रंथु जो है वो मांदी से संबंधित है। अब रतिया, रतिया लिखा हुआ है तो ये बिंझिया से संबंधित है। मोहर लिखा हुआ है बिंझिया से संबंधित है। भोलवा लिखा हुआ है रद्दी कागज से संबंधित है। ऐसे लिखिएगा ना एकदम एक बार में दिमाग में आएगा, ठीक है। पढ़ने का तरीका सीखिए ताकि बार बार मेहनत ना करना पड़े, एक बार में खप जाए दिमाग में, ऐसा काम कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जखन हासे तो शंख लखे चरका दांत, एक पाइत में पातर ओंठ माझे तेल सांवर मुंह में चमक उठे, बुझाए करिया घटा माझे अचका बिजली चमकत है, तो देवल बखान के कर ले आहे। देखिए इसमें 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग मोस्टली ना अपने सेट में रिपीट भी किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की संभावना ज्यादा है, जो कि नगरपालिका में भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग ये समझिएगा कि जो रिपीटेड अगर क्वेश्चन डाला गया है तो उसका मतलब है कि उससे या फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। ये सब बात का आप लोग ख्याल रखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग ज्यादा समझदार हैं। तो ये किसके लिए बोला गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांदी के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये केकर ले आए है मतलब किसके लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है? तो मांदी के लिए दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से कहानी से लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कौन से कहानीकार के द्वारा है, तीसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फ्रेम किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। जेठ कर मास गीत कर अनुसार भारत का जिनिस कर आस में है कहें। जाट जेठ का मास में वो किस चीज का आस लगाए बैठे हैं कि बरखा होगा, बारिश होगी, ठीक है, ताकि गर्मी जो है वो खत्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तो बेतरा में कविता कर अनुसार कैसन खोंगसो कर बात हुई हो। तो चांदी के रुपया का खोंगसो है। तो बेतरा में हम लोग बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि अभी आप ये क्वेश्चन देखें तो फटाक से यहां पर लिख दीजिए तो बेतरा में किसका है, तो गिरधारी राम गोंजू का है, ठीक है। गिरधारी राम गोंजू का जन्म क्या कब हुआ था, इसको भी यहीं पर लिख लीजिएगा। 1 नंबर का नोट्स तैयार हो जाएगा, बार बार रिपीट हो जाएगा तो 1 नंबर से तैयारी होगा, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उमड़क, अच्छा और एक चीज और, मान लीजिए कि तोरबेतरा में कहीं और से आप पढ़ें, आप लोगों तो हम हमेशा से बोल रहे हैं, आप लोग कहीं भी ट्यूशन लिए हैं, कहीं भी कोचिंग किए हैं, कहीं भी कुछ किए हैं, लास्ट रिजॉर्ट आप लोग एडू अंकुरन को बनाइए, ठीक है। एडू अंकुरन से जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी कराया जाता है वही मतलब कि माने परफेक्ट है, उसके लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन से स्लिप ऑफ टंग हो गया है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो उसको लेके हमको बहुत अच्छे, देखिए हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं ना, हम लोग भी आईआईटी की तैयारी किए हैं, हम लोग भी इंजीनियरिंग किए हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर ये सब कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिक्षकों के मुंह से ना कभी बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ अटपटांग मिस हो ही जाता है, ठीक है। तो ये अब आपका है, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लेते हैं, ठीक है। एक वे ये होता है कि भाई दूर मास्टर जानबे नहीं करूला, ऐसे कह के लोग साइड हो जाते हैं, तो वो हमेशा से जानबे नहीं सबको छांटते रहते हैं कि मास्टर एक खोजते रहते हैं। और एक ये होते हैं कि नहीं नहीं सर जो बता रहे हैं सही है, थोड़ा सा मिस्टेक इनसे हो गया है, ठीक है। तो 2 तरह का थॉट होता है, क्या है कि मिस्टेक्स होती ही है, नहीं होती है सो बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को काम करना है, एग्जाम क्रैक करना है।
दूसरी बात, तीसरी बात, हम लोग कभी भी ये डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हमारे से 100 क्वेश्चन आ रहा है या फिर 95 क्वेश्चन आ रहा है या 90 क्वेश्चन, हम लोग कभी नहीं करेंगे और कभी ये स्टेटमेंट आप लोग को नहीं मिलेगा। मेरे टीम को हम स्ट्रिक्ट हिदायत दिए हैं ये बात का, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन जब तक ना हो जाता हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और आप ही लोग बताइएगा कि हाँ सर, एडू अंकुरन के माध्यम से हम लोग को गीत, कविता, कवि परिचय सब कुछ इजी हो गया पढ़ना, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है। ठीक है, और ये आप पर है, डिपेंड करता है, हम लोगों पर बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम लोगों का काम है आप लोग को प्रैक्टिस करा देना, सस्ता से सस्ता में बुक अवेलेबल करना, सस्ता से सस्ता में आप लोगों को क्लासेस देना। ठीक है, और कोशिश करना कि आप लोगों का अच्छा तैयारी हो, और लोगों से झारखंड के बच्चों का अच्छा हो कुछ, ऐसा हम लोग सोच के काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उमड़त गगन घन घमंड गीत में कैठो पद आहे, ये देखिए ये ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 4 पद है। ऑप्शन नंबर बी 4 पद है। एक बार आप लोग खुद से भी काउंट करके इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गीत कर अनुसार तीर का करी, तीर क्या करेगा? ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठोर खोली। ठीक है, ठोर मतलब कि चोंच। ठीक है, चोंच को बोलते हैं ठोर। ठीक है, माने कि देखिए तीर कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, नुकीला रहता है आगे। ठीक है, तो तीर जो है अपना ठोर खोलेगा और छेद देगा किसी को, इसी बात को बोला गया है। अभी कौन कविता से लिया गया है वो लिख लीजिए, किसके रचनाकार कौन है वो लिख लीजिए, है ना। चलिए, कवि अपन कविता में का देखे कर आस लगाए हैं, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियरी। हरियरी भरत नायक की रचना थी, जेठ मास अति उसी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़े। उमड़त आवे हवा तूफान से हो, देखी उड़त प्राण तपित अंग परे, तनिको नहीं मिले आराम घरे ना बाहरे, भाई दिन खाली स्थान। तो ऊपर देवल पंक्ति का रचनाकार हैं, तो ये कौन किससे है? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, भरत नायक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिएगा कहां से है ये। ठीक है, गांव कर सांझ कविता में का जिनिस उजर जाए है, क्या है, क्या उजर गया है? तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंगरी, बन और पतरा। इसमें तीनों होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, बन और पतरा उजर गया है। टोंगरी तो पहले से उजरल रहता है, तो उसका क्या है? तो बन और पतरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बुड़का तजी दृक्पाल गेली खाली हाथ परी बेहाल, शरण ही सहोदरे ऊपरे देवल खाली ठाव में का हुई, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुटुआ। गुटुआ गांव की बात की गई है, संवत 65 साल से लिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। ई तो मुदाले मुदई, ठीक है, ऊपरे देवल खाली ठाव में का हुई, तो इसमें कहा गया ई तो मुदाले मुदई महेंद्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र। मुदाले मतलब होता है शत्रु, मुदई मुदई मतलब होता है शत्रु, और मुदाले मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, मुदाले मुदई महेंद्र। ठीक है, कि महेंद्र जो है, महेंद्र का मतलब क्या होता है? जो राजा है इंद्र, इंद्र के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है, ये ढहरू दाता दिगंबर से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जागा जागा नामक गीत रचना में कवि उराव संगे संग के जागे बात बोल हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। ठीक है, जाजा जाजा जागा जाजा जागा जागा, इसी को बनकेवरा में आह्वान नाम से बोला गया है, सीडी सिंह की रचना है। ये सारा कुछ को दिमाग में रखिए, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिग्पाल राम देवघरिया अपन रचना में का जिनिस के प्रबल बताए हैं क्या? तो ये देखिए, ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पहले शीतला कर कोप ऐसे करके बोला गया है, और अकाल प्रबल ऐसे करके है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकाल प्रबल। चलिए आगे बढ़े। उठत तक उर्धक सांस छूटत नहीं माया फांस, सुखल कमल जन झीन लटके। अच्छा, ये जो है, ये तो हम आपको पापी प्राण का है शायद, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पापी प्राण छूटे न झटके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। धरती से आकाश नाइप लेमू एक धाव जब खाली स्थान, तो ये क्या है? आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंख के खोलबू, जब आंख खोलूंगी तो धरती से आकाश को नाप लेंगे। ये किसका है? तो शकुंतला मिश्र की रचना है, जगत जननी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कविता कर अनुसार करम जितिया ईंद और फागुन का तरी आबाएं, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरा पारी पारा पारी आबाएं, है ना, पारा पारी आबाएं ऐसे करके बोला गया। और ये है शायद कौन सी कविता का है भाई? एक कुमारी बासंती की एक रचना है, उससे लिया गया, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। हम सोचे क्या, छोड़िए, टाइम वेस्ट होगा। कुमारी बासंती की कोई रचना थी, याद नहीं आ रहा, दिमाग से उतर रहा है मेरा। चलिए कोई बात नहीं। देश तो अंग्रेजी शासन रे, ऊपरे देवल खाली ठाव में का हुई, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलामी रहे। ठीक है, गुलामी रहे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा,
कुछ लोग आप लोग बोल रहे थे कि सर पर डे लाइए, देखिए मेरे लिए पर डे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, टू बी फ्रैंक पर डे पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया है कि 2 से 3 दिन के गैप में मैं जरूर से कर दूंगा, नहीं तो फिर किसी दूसरे सर की आवाज़ में या मैम की आवाज़ में आपको मिलेगा, और पता नहीं उन लोग कितना एक्सप्लेन कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मेरे ही आवाज़ में है तो पर डे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हर 2 दिन के गैप में मैं हालांकि कोशिश करूंगा कि आप लोग को मिले, ठीक है, वीडियो MCQs का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पान सिकरी संबंधित है कि किससे संबंधित है? तो ये घेंचा में पिंधने वाला एक आभूषण होता है पान सिकरी, ठीक है, पान के पत्ते की तरह, पान का पत्ता आप लोग देख रहे हैं ना, उसी की तरह सिकरी बनल रहता है, ठीक है। चलिए, तो घेंचा मतलब कि गर्दन में पहनने वाला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हेठे देवल में से बासंती कुमारी का रचना आहे, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नवा सालक नवा गीत भी है, क्रिसमस का सांझ भी है, समय सोना है के, समय सोना है के जो है ना, ये बनकेवरा में संकलित है, बनकेवरा भाग 1 में, बनकेवरा भाग 1 में ना, हाँ बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जे नी खालक मुके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दांव, उबरे देवल पंक्ति संबंधित है कि, ये आपके हैं ऑप्शन नंबर बी, बिरसा कर याद से संबंधित है। बिरसा कर याद कौन लिखे हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप लोग जहां पर भी लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा कि इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। हालांकि आप लोग जितना कमेंट सेक्शन सब में इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो वो आप ही का जो जीन है, मतलब उसको क्या बोले, आपका जो उसको कहते हैं ना चाइनीज भाषा में ची, वो आपको और मोटिवेट करता है कि चलो भाई और कमेंट करते हैं और बतलाते हैं, ऐसा करके होता है, ठीक है। जैसे मैं ही, मेरा पहले पिछले का वीडियो देखिएगा, उसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता था, लेकिन अभी देखिए एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपके सामने देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट किया, और आप ही लोगों के द्वारा जो सुधार किया गया, तो मैं अपने आप को मोटिवेटेड करते 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 आपके सामने रखता हूं बातों को, क्योंकि मुझे बतलाने वाले तो मेरे से ज्यादा रिटायर्ड बढ़िया लोग हैं, कुछ क्वेश्चन सेटर भी हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बतला रहा हूं आपको कि मतलब ये बतलाते, किसी भी काम को करते करते, कहा जाता ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, है ना, तो अभ्यास कीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कविता कर अनुसार घोड़ा ठीना के कहेला, कुछ दिन तो छोड़ा, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुबला घास जो है ना, दुबला कहता है घोड़ा ठीना कुछ दिन तो छोड़ा, ऐसे करके बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा करूँ समय भेल कठिन, खाली स्थान दिसे मलिन, तो कहा मुख सुंदर मुख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुंदर मुख, ठीक है, सुंदर मुख दिखे मलिन। तब अब ये किससे है उससे लिख लीजिए, इसके रचनाकार कौन है, ये जेठ मास से है, जेठ मास के कौन है, भरत नायक है, इस तरह से लिख के रखिएगा तो दिमाग खुश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांदी कौन गच ने ओठंगल रहे, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंबा गच में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मस्टरवा उन्नार्थक शब्द कौन भाव के दर्शावेला, देखिए उन्नार्थक शब्द का हम आपको वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर दिए हैं कि देखो भाई इस तरह का भी होता है, क्या कि कुछ लोग आप लोग को बस स्त्रीलिंग पुल्लिंग बता दिए हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग टाइप का होता है उन्नार्थक, ऐसा नहीं, उन्नार्थक का बहुत बड़ा व्यापक रूप होता है, लेकिन उसको वही है कि जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम भाव। आगे बढ़ रहे हैं। मांदी कहानी दर्शावेला, क्या दर्शाता है, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, विस्थापन और औपनिवेशिक त्रासदी को दर्शाता है मांदी कहानी, ठीक है। मांदी का घर जो है अब घर की जगह पे बड़ा बड़ा कारखाना बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इनकम्बर स्टेट की नौकरी छोड़कर प्रफुल्लता को नौकरी के धरना है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टरी में प्रोबेशनर का नौकरी पकड़े थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान एक पूरब के रचना है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है भगवान एक पूरब के। भगवान एक पूरब में बिरसा भगवान बिरसा मुंडा की रचना के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। मेवाड़ केसरी कर प्रकाशन हो रहे, ये आपके ऑप्शन है, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में, ठीक है। आप लोग ना एक ऐसा भी बना सकते हैं, स्केल बना लीजिए, ठीक है, कि 1900 से 1900 में कितने लोगों का क्या क्या प्रकाशन हुआ है, कितने लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे करके भी स्केल आप लोग बना सकते हैं। पता नहीं आप लोगों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा, जैसे 1900 में क्या क्या हुआ, ठीक है। फिर आप लोग मतलब ये भी कर सकते हैं कि 1900 से 1950 50 साल का गैप में, जैसे फिर 1950 से लेके फिर 2000 तक में क्या क्या हुआ, इस तरह से लोग बनाते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरह से स्केल बनाते हैं लोग, ठीक है। झारखंड स्पेसिफिक आप लोग इस तरह से बनाइएगा ना, तो हर चीज को, हर इवेंट्स को आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा कर नाना कर नाम रहे, क्या था? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव पाठक। आगे बढ़ रहे हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा कौन जिला में राजस्व विभाग में योगदान दिया? अच्छा, हिंदी में लिख दिया। अच्छा, कौन विभाग में योगदान दिला है, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी में, ठीक है, राजस्व विभाग में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बीपी केसरी, अब जैसे कि इसमें अब कौन जिला में मुहर्री का काम किया या कौन विभाग में किया, ठीक है। तो एसडीओ ऑफिस था, ठीक है, उसमें मुहर्री का काम किए थे। राजस्व विभाग था तो उसमें योगदान दिए थे। ऐसे करके सब अपने हिसाब से लिखिए, पढ़िए, है ना, अपना तरीका बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बीपी केसरी के लोक सेवा समिति द्वारा सम्मान मिल रहा है, क्या सम्मान मिला था? झारखंड रत्न का सम्मान जो है ना, देखिए लोक सेवा समिति के द्वारा ही झारखंड रत्न का सम्मान मिलता है इन जनरल। तो आप देखिएगा कि जितना भी झारखंड रत्न का सम्मान जिसको जिसको भी मिला है वो लोक सेवा समिति के द्वारा मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों का जो जेएसएससी है वो कई तरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, जेएसएससी हो गया झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये कई तरह का एग्जाम आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, है ना, 10th लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। उसी तरह से लोक सेवा समिति, उसमें कई तरह का काम होता है, उसमें झारखंड रत्न नाम का सम्मान भी मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। पझरा कर प्रकाशन कई रहे, किसके द्वारा हुआ था? नागपुरी प्रचारणी सभा के द्वारा पझरा का प्रकाशन हुआ था। अब नागपुरी प्रचारणी सभा कब स्थापित हुआ, कौन कौन सा बुक इससे प्रकाशित हुआ, ये सबको देख लीजिए एक बार। आगे है, आजवायर कर धंधा क्या है? तो ये एक तरह का उपन्यास है, ठीक है, आजवायर कर धंधा। ये देखिए आउट ऑफ सिलेबस इस तरह से डाल दिया गया आपको, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 884 माने 1984 कर जन्म हो रहे, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग आप लोग बोले कि सर ये ऐसा कैसे होता है, देखिए यहाँ पर संवत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों तरीके से हम रख दे रहे हैं, संवत या फिर 5 नवंबर 1927 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? तो शारदा प्रसाद शर्मा का हुआ था। शारदा प्रसाद शर्मा को रश्मि उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी तरह से चुन्नी राम दुबे को कंचन नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से रखा गया ऑप्शन ताकि आप लोग कंफ्यूज होइए, है ना। संवत 1984 लिखा हुआ है, ठीक है। ये संवत है, ईस्वी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, ये हिंदी का है, संवत, शक संवत, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आएगा इस तरह से कि 5 नवंबर 1927 ईस्वी को जन्म हुआ था, किसका हुआ था? शारदा प्रसाद शर्मा को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुमला में हुआ था। ऐसे करके आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। गिरधारी राम गोंझू कर रचना करम बिहान का है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटक है। करम बिहान नाटक कौन से किताब में है? तो बनकेवरा भाग 1 में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कहा कि इसी तरह के क्वेश्चंस को इस नगर पालिका में कुछ फ्रेम करके दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप लोग भी अपने तरीके से तैयार रहिए, है ना। आगे बढ़े। एक चकता रौद है कि क्या है? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक चकता रौद एक कहानी है, ठीक है। आगे बढ़े। भोटांग डहर का मुख्य पात्र है के, तो कौन था इसका मुख्य पात्र? मंगरू था। भोटांग डहर मंगरू था। भोटांग डहर के रचनाकार कौन थे? तो क्या नाम था जी? पंचम कुमार या ऐसे करके कोई है, वो थे, ठीक है। तो ये सब सारा चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। शारदा प्रसाद शर्मा का रचना है कि, तो कौन है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंजिया है, ठीक है। शारदा प्रसाद शर्मा की रचना क्या है? बिंजिया है। अब एक चकता रौद कौन है? तो प्रफुल्लदा का है, ठीक है। रद्दी कागज किसका है? तो बीपी केसरी का है। तो इस तरह से रखिएगा तो दिमाग में सब कुछ ठीक होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीपी केसरी का रचना है कि कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि नरवा लोटा और रद्दी कागज, ये दोनों किसका है? बीपी केसरी का है। मनपूरन जो है वो किसका है? तो शायद लाल रणविजय नाथ सहदेव का है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लीजिएगा। जैसे हम क्या बोले कि आप लोग को भी बुक है ना, सबके बुक खोल के बैठे हुए हैं, तो 50वां नंबर क्वेश्चन, नरवा लोटा बीपी केसरी, रद्दी कागज बीपी केसरी, मनपूरन लाल रणविजय नाथ, ठीक है। इस तरह से लिखते जाइएगा तो एक ही बार में तैयारी हो जाएगी। अभी आपको समय लगेगा शुरुआत में, ठीक है। और हम तो यही बोलेंगे कि सुबह सूत के उठिए ना, पहला काम कीजिए, एक सेट लगाइए किसी भी चीज का, चाहे आप जो भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, एक सेट पहले लगा लीजिए, दिमाग को उस तरह से सेट कर लीजिए। जो जो सेट में दिक्कत हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए, हाथ से लिखिए एकदम प्रॉपर, और दिन भर उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कीजिए। देखिएगा एकदम पढ़ने का भी मन लगेगा, मन भी इधर उधर
नहीं भटकेगा। एक दिन में आप 3 तरह का सेट मारिए, एक बार नागपुरी पेपर का मारिए, एक बार जनरल अफेयर्स का मारिए, एक बार आप अंग्रेजी हिंदी जो है उसका मारिए। ठीक है, तो 3 सेट आप मारना शुरू कीजिए, काहे कि 1 से 1.5 महीना एग्जाम है, 1 महीना भी नहीं बचा अब तो इसलिए जम के तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 50 क्वेश्चन है, अगला 50 क्वेश्चन भी अगले 2 दिन में हम अपलोड कर देंगे। आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिए। देखिए, क्वेश्चंस बनाना उससे ज्यादा जरूरी है अपने आप को प्रिपेयर करना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पकड़ना। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जरूर से इसको देखिएगा। चलिए, अब आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आई होप इसको आप बहुत अच्छे से तैयारी किए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। जो भी नहीं समझ रहे हैं, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।